हम सबको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। हम सबको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। देखो, परमात्मा के दो स्वरूप है, एक निर्गुण और ईश्वर। निर्गुण निराकार है और सर्वगुण साकार है। तो निर्गुण ब्रह्म जो सोहम स्वरूप आप सब में समाया हुआ है, वो सोहम स्वरूप भी आपको प्राप्त है, सबदा आपको प्राप्त है। और सर्वगुण समय के शत्रु जो रूहानी तख्त पे विराजमान है, उनके दर्शन भी आपको नसीब है। तो आप भाग्यशाली है या नहीं है? बहुत ही भाग्यशाली है। वैसे देखा जाए आपकी भक्ति बहुत ही ऊंची है। तो आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति बहुत है। जब ईश्वर के बंदों से तुम्हारा प्रेम है तो ईश्वर से पहले ईश्वर के आप सब लोग बंदे हैं। उन बंदों में से एक बंदा जो आप पर रहबर होता है, जो आपके महात्मा जी होते हैं, वो उनके प्रताप की श्रद्धा निष्ठा प्रेम है। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली। अब हम सबको क्या करना है? अपनी चित्त वृत्ति को सब ओर से समेट कर अंतर्मुख करना और अंतर्मुख करके अपने ईश्वर सतगुरु महाराज जी के दिए गए नाम का सुमरन करना है। जैसे महापुरुषों ने शरीर के 3 भागों में विभाजित किया है, पिंड देश, ब्रह्मांड देश और दयाल देश, अनामी लोग। पहला पिंड देश, एड़ी से लगा करके दोनों भूमों तक, इसको पिंड देश कहते हैं। इसमें 6 स्थान है। 6 स्थानों को 6 चक्र भी कहते हैं और 6 चक्रों की 6 ही देवता हैं। जैसे पहला गुदा स्थान, मर्त्याकर स्थान, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद लिंग स्थान, उत्तरालय वाली जगह, इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। पहले मूलाधार चक्र तो वहां के देवता गणेश जी है। पहले योगी लोग श्री गणेश जी से शुरुआत करते हैं। उसके बाद लिंग स्थान, यहाँ की देवता ब्रह्मा जी साक्षी। उसके बाद में नाभि स्थान, इसको मणिपूरक चक्र कहते हैं। यहाँ देवता विष्णु जी और लक्ष्मी जी है। उसके बाद हृदय स्थान अनाहत चक्र कहते हैं। यहाँ देवता में है शिव जी और पार्वती। उसके बाद कंठ स्थान, इसको विष्णु चक्र कहते हैं। यहाँ देवता 6ठा स्थान दोनों आंखों के मध्य में है, जिसको तीसरा तिल कहते हैं।
अज्ञात चक्र भी कहते हैं। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी भाषा में इसको अलग अलग नाम दिया है। कोई इसको वृत्ति कहता है, कोई इसको शिवनेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है। हमारे महापुरुष से तीसरा फिर और चक्र। उसके बाद में सहस्त्र कमल, और सहस्त्र कमल के बाद त्रिकुटी, और त्रिकुटी के बाद शून्य, और शून्य के बाद महाशून्य, महाशून्य के बाद ढोल गुफा, ढोल गुफा के बाद सतलोक। सतलोक तो पहुंचने को संत कहते हैं, और इसके ऊपर जो क्या है तो महापुरुषों ने कहा है, हद चपे सो लिया, हद चपे सो लिया, और बेहद चपे सो पीर, और हद बेहद दोनों चपे का नाम। हद मतलब अपने कुल देश के ऊपर